आज वो मुकाबला होने वाला है जो पिछले हफ्ते मुकाबला नहीं हुआ था, बम्बन क्रिया वर्सेस अमन चार। तो मैं सीधा शहर आकर बॉल का डिब्बा लेकर सीधा निकल जाता हूँ ग्राउंड पर। ग्राउंड पर पहुंचकर हम टॉस करते हैं, टॉस जीतते हैं हमारे कप्तान साहब। फिर तुरंत में अमन चार की टीम यहाँ पर फील्डिंग लगा लेती है और हमारी तरफ से ओपनिंग पे जाते हैं मैं और पवन। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है तो पवन यहाँ पर पहले ओवर में इतनी मार फेरता है कि 5 छक्का और 2 चौका लगा लेता है, क्योंकि इस ओवर में एक नो बॉल भी फेंकी थी। तो हमारा स्कोर हो जाता है 1 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। अब आता है मैच का दूसरा ओवर, तो दूसरा ओवर मैं यहाँ पर मैडन खेल जाता हूँ। अब आता है मैच का तीसरा ओवर, तो पवन पहली बॉल पर स्ट्राइक मुझे दे देता, तो मैं इस ओवर में 4 छक्का और 1 चौका लगाकर 29 रन ले लेता हूँ। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 3 ओवर की समाप्ति पर 67 रन। अब आता है मैच का चौथा ओवर, तो चौथे ओवर की लगातार पवन यहाँ पर 2 बॉल डॉट खेलता, लेकिन तीसरी बॉल पर एक शानदार छक्का लगाता और चौथी बॉल पर स्ट्राइक मुझे दे देता। तो फिर मैं लास्ट बॉल पर एक छक्का और लगाता हूँ, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 4 ओवर की समाप्ति पर 80 रन। फिर 5वें ओवर की शुरुआत की बॉलों में पवन 2 चौका लगा देता और तीसरी बॉल पर ऑफ साइड में खेलकर मुझे स्ट्राइक दे देता। तो फिर मैं बाकी की बॉलों में 1 चौका और 1 छक्का लगा देता हूँ, तो हमारा स्कोर हो जाता है 99 रन। हमारे रन बरस रहे थे, तभी 6वें ओवर की दूसरी बॉल पर पवन यहाँ पर बोल्ड हो जाता है। अब बल्लेबाजी पे आता उमेश, तो उमेश इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगा देता और लास्ट बॉल पर 1 रन ले लेता। तो अब हमारा स्कोर था 110 रन। फिर 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर उमेश एक शानदार छक्का लगाता और तीसरी बॉल पर ऑफ साइड में खेलकर स्ट्राइक मुझे दे देता। तो फिर मैं बाकी की बॉलों में 1 चौका और 1 छक्का लगा दे, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 7 ओवर में 127 रन। अब बचता है मैच का लास्ट ओवर, तो लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर उमेश मुझे फिर से स्ट्राइक दे देता। तो फिर मैं इस ओवर में 2 छक्का और 1 चौका लगा देता, तो हमारा स्कोर कर देता हूँ 8 ओवर की समाप्ति पर 144 रन। फिर हम लोग यहाँ पर फील्डिंग लगा लेते और अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर अपने ओवर की लगातार 4 बॉल डॉट काटता हूँ, लेकिन 5वीं बॉल पर बल्लेबाज एक शानदार छक्का लगा देता, लेकिन 6वीं बॉल पर मैं शानदार कम में करता हूँ, बल्लेबाज मारता हूँ सीधा कैच आनंद के हाथों पर, हमको एक सफलता मिल जाती है। फिर दूसरा ओवर डालते ओमकार भाई साहब, तो ओमकार भाई साहब की पहली बॉल पर बल्लेबाज कैच लगता है और सीधा कीपर के हाथों में आउट हो जाता है। लेकिन इसके बाद ओमकार भाई साहब की बाकी की 5 बॉलों में बल्लेबाज 4 छक्का लगा देता, तो अमन चार का स्कोर हो जाता 2 ओवर की समाप्ति पर 30 रन। अब गेंदबाजी पर फिर से आता हूँ मैं और मेरी पहली बॉल पर बल्लेबाज मारता और सीधा ओमकार भाई साहब के हाथों में कैच आउट हो जाता है। फिर मेरी चौथी और 5वीं बॉल पर बल्लेबाज 1 छक्का और 1 चौका लगा देता, लेकिन मैं लास्ट बॉल पर उस बल्लेबाज को बोल्ड मार देता। तो अब अमन चार का स्कोर था 3 ओवर की समाप्ति पर 40 रन। फिर से चौथा ओवर लेकर आते ओमकार भाई साहब, तो ओमकार भाई साहब यहाँ पर लगातार 2 बॉल डॉट काटते हैं, तीसरी बॉल पर बल्लेबाज ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेता है। इसके बाद ओमकार भाई साहब लगातार यहाँ पर 3 बॉल डॉट काट देते हैं, तो अभी भी अमन चार का स्कोर था 41 रन 4 ओवर में। अब 5वां ओवर लेकर आते हैं कप्तान साहब, तो कप्तान साहब की पहली बॉल पर स्टंप में खेलकर 1 रन मिल जाता है। इसके बाद कप्तान साहब यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हैं, लगातार 3 बॉलों में 3 विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी करते हैं और अमन चार की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अब 6वां ओवर हम कराते हैं पीयूष से, तो पीयूष की पहली बॉल पर यहाँ पर रन मिल जाता है। फिर इसके बाद लगातार पीयूष यहाँ पर 4 बॉल डॉट काटता और लास्ट बॉल पर भी एक सिंगल रन मिल जाता है। अब बचे थे मात्र 2 ओवर। 2 ओवर में अमन चार को जीतने के लिए चाहिए थे 90 रन। तभी 7वां ओवर डालते हैं कप्तान साहब, पहली बॉल पर बोल्ड मारकर यह मैच हमारे नाम कर देते हैं और यह मैच हम अमन चार से 90 रनों से जीत जाते हैं और आज का मैन ऑफ द मैच रहता हूँ मैं। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग से, जब तक के लिए सभी के लिए जय राम जी की।